बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से आपको मेरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज की मेरी बहुत ही स्पाइसी और तीखी होने वाली है। तो मेरी रेसिपी आप ज़रूर देखें, वीडियो आप मेरी फुल देखें। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो मेरी आज की जो रेसिपी होने वाली है वो है स्पाइसी माइक्रोनीज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको मिल सके। तो स्पाइसी माइक्रोनीज के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेक पार्लर की माइक्रोनीज ले ली हैं 400 ग्राम। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं बड़े और ये बॉईल किए हुए मैंने आलू हैं। इस साइज़ में इनको मैंने कटिंग की थी। उसके बाद मेरे पास चिकन है यहाँ पर 250 ग्राम। मटर मैंने 1 प्याली लिए हैं, ये भी बॉईल हुए हुए हैं। हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून। यह है लाल मिर्च, हमारे पास तीखी लाल मिर्च है, ये 2 टेबलस्पून हमने यूज़ करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए टमाटो केचप 1 प्याली, कलौंजी ली है कुछ दाने, नमक हस्बे जायका, 1 प्याज कटी हुई बारीक, कुकिंग ऑयल 1 प्याली, खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 2 टेबलस्पून, अदरक लहसुन के जवे, अदरक का 1 पीस और 4 से 5 लहसुन के जवे, ब्लैक पेपर यहाँ पर हमारे पास है 2 टेबलस्पून। और यहाँ पर हमें चाहिए चिली सॉस, सिरका और सोया सॉस हमें चाहिए, लेकिन ये हमें थोड़ी सी मिकदार में चाहिए बस, और साथ ही पानी। तो जो चीज़ें हमें माइक्रोनीज स्पाइसी माइक्रोनीज बनाने के लिए चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी हैं। तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हमने अब इसको बनाना कैसे है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, साथ ही फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 1/2 प्याली। सबसे पहले अब हमने चिकन का अपना मसाला बनाना है। इसके बाद इसके अंदर प्याज जाएगी, अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम मैंने दरमियानी आंच रखी है। तो प्याज हमारी फ्राई हो रही है, साथ ही हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब मैंने जो अदरक के और लहसुन के जवे लिए थे उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, वो ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। तो अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड करती हूँ। तो थोड़ी देर अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर हल्दी जाएगी 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका मैंने 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। उसके बाद खुश्क धनिया कूटा हुआ 1 टेबलस्पून। अब हम तकरीबन 5 या 10 मिनट इसको
अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ सुर्ख मिर्च 2 टेबलस्पून, और साथ ही जो मैंने कलौंजी ली थी उसके कुछ दाने मैं इसके अंदर डालूँगी। कलौंजी मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि इससे बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूसरा ये कि ये सुन्नत है, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अपने कलौंजी इस्तेमाल करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शफा है। तो व्यूअर्स, आप भी ज़रूर इस्तेमाल करें इसको। अब इसको थोड़ी देर मिर्चें वगैरह डाल दी, मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारा चिकन कच्चा ना रहे। तो चिकन रेडी हो चुका है, अच्छी तरीके से गल भी गया है। तो अब इसके अंदर जाएगा चाट मसाले की 1 टेबलस्पून, और साथ ही ब्लैक पेपर जाएगी इसमें 1 टेबलस्पून। अच्छे तरीके से मिक्स करके तो हम ये उतार लेंगे। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिली सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ये ऐड करना है। टू टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा सोया सॉस, सिरका जाएगा 1/2 टेबलस्पून। तो चिकन हमारा बहुत ही अच्छे से स्पाइसी तैयार हो चुका है। बग़ैर बाज़ार के मसालों से, घर के मसालों से ये बहुत ही स्पाइसी तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको उतार लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मुझे माइक्रोनीस को बॉयल करना है। चूँकि मैंने आलू और मटर पहले ही बॉयल करके रख लिए थे, तो बस अब हमारी माइक्रोनीस बॉयल करने वाली रह गई हैं। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का बर्तन ले लिया है, उसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो पानी के अंदर हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डालने हैं। ऑयल हम इस वजह से डालते हैं कि जब हमारी माइक्रोनीस हम डालें तो वो जुड़े नहीं। और साथ ही इसके अंदर जाएगी नमक, वो भी इसी तरीके से 2 टेबलस्पून। तो अब हम अपने पानी को बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ हमारे पानी को बॉयल आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ माइक्रोनीस, जो मैंने बेक पार्लर की यूज़ की थी। अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, साथ साथ हमने हिलाना है। साथ साथ हम इसलिए हिलाएंगे क्योंकि ये लग जाती हैं, ऐसे जुड़ जाती हैं। तो हमने ना इनको जोड़ने देना है और ना ही लगने देना है। आपने इसको 2-3 मिनट के वक्फे के बाद हिलाना है। ये जो माइक्रोनीस मैंने डाली थी ये अच्छी तरीके से बॉयल हो चुकी हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मेरी माइक्रोनीस एक भी कहीं से भी जुड़ी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इस वजह से कि मैंने साथ साथ इसको हिलाया था। तो आप लोग भी यही कीजिएगा, इससे हमारी जुड़ेंगी नहीं। और एक एक माइक्रोनी जब अलग होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये अब हमारी बॉयल हो चुकी हैं। अब मैंने साथ ही एक बाउल के अंदर ठंडा पानी डाला है और उसके अंदर अब ये हमने निकाल लेनी है और 5 मिनट हमने ठंडे पानी के अंदर ये रखनी है। तो ये मैंने ठंडे पानी के अंदर निकाल दी है। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने इसके अंदर ही रहने देनी है। तो अब जब तक 10 मिनट हमारे कंप्लीट होते हैं, हम साथ ही दूसरी साइड पे इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जो मैंने चिकन का मसाला बनाया हुआ था वो मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है और साथ ही मैंने फ्लेम ऑन की हुई है, लेकिन फ्लेम बिल्कुल धीमी है। चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे मटर, जो 1 प्याला मैंने लिया था। इसके बाद इसके अंदर जाएंगे आलू, जो 2 लिए थे दरमियाने बॉयल हुए हुए। अब इसके बाद इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करने हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, 1 प्याली इसके अंदर टमाटर केचप की जाएगी, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, इसी तरह 2 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा,
अगर आप चिली सॉस सोया सॉस नहीं यूज़ करते या नहीं डालना चाहते तो भी बग़ैर भी ये बहुत ही स्पाइसी बनती हैं। तो 10 मिनट रखने के बाद मैक्रोनीज़ अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। तकरीबन 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि हमारे सारे मसाले मैक्रोनीज़ आलू हो जाएं। तो मेरी स्पाइसी मैक्रोनीज़ तैयार हो चुकी हैं। इंशाल्लाह ये आपको पसंद आएंगी। अब मैं आपको ये बाउल में डाल के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्पाइसी बनी है, बहुत ही मज़ेदार है ये। और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो के इख्तिताम पे आप सबसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आपको पहले मिल सके। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट हंसा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।